यहोवा मेरा तरुआ है, मुझे कोई गति नहीं है। हरी चराइयों में वो बैठाता है, सुखदाई जल वो पिलाता है। स्वर्गीय पीटर पॉल तामन, अगाथा तामन और प्रशांत पैट्रिक यंजन और बबीना तामन, उनकी आत्मा शांति के लिए यह संविधान कराया जाता है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सभी को प्राप्त हो। ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम साधारण काल के 16वां सप्ताह में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं और आज के पहले पाठ में हम लोग सुनेंगे यिर्मयाह के ग्रंथ से। यहाँ पर ईश्वर बताना चाह रहे हैं कि मेरे भेड़ों को आप लोग तितर बितर मत कीजिए। और इस प्रकार से यदि कोई तितर बितर कर रहा है, मतलब वह अपने भेड़ों की देखभाल अच्छी तरह से नहीं कर रहा। और दूसरे पाठ में संत पौलुस इफिसियों को कहते हैं कि हम लोग यीशु के द्वारा हम लोग संयुक्त हो चुके हैं। यीशु के द्वारा हम उसके नज़दीक आए और ईश्वर के द्वारा ही हमारे बीच में जो भी दीवार थी वो दीवारें टूट गई, हम लोग एक हो गए। और इस प्रकार से यीशु ख्रीस्त बताना चाहते हैं, संत पौलुस बताना चाहते हैं कि हमारे जीवन में मानवता है और दूसरा कोई नहीं। हम एक दूसरे को मानवता के रूप में हम लोग देखते हैं। और सुसमाचार में आज यीशु ख्रीस्त अपने चेलों को विश्राम करने के लिए कहते हैं और वे दूसरे स्थान पर और लोगों की भीड़ को देख करके वे उन्हें भी शिक्षा देते हैं। तो यहाँ हम देख पाते हैं कि यीशु ख्रीस्त हम लोगों को किस प्रकार से वह शिक्षा के द्वारा, वचन के द्वारा वह हमें सब समय आध्यात्मिक भोजन वह देते रहता है। और यही आध्यात्मिक भोजन शायद हमारे जीवन में कई बार कमी हो जाती है और इसी कमी के कारण हम शायद ईश्वर से दूर जाते हैं। तो आइए उन सभी को याद करते हुए हम ईश्वर से क्षमा मांगे और आत्मिक सत्य मांगे। हम सब मिलकर बोले, हे शक्तिमान ईश्वर, और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने अपना मरियम से सब शब्दों और आप लोगों से हे भाई को विनती करता हूँ कि आप लोग प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसका हे सर्वशक्तिमान हम प्रशंसा करते हैं, हम तुझे धन्य करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी महिमा गाते हैं, हम तेरी अपार महिमा के कारण तेरा गुणगान करते हैं। हे प्रभु हे प्रभु ईश्वर के पिता का पुत्र, तू संसार के पाप देता है, हम पर दया कर, तू संसार के पाप देता है, हमारा जीवन संसार कर, तू पिता के दाहिने विराजमान है, हम पर दया कर, क्योंकि तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा की
सेवक सेविकाओं पर अपने कृपा दानों की वर्षा कर, ताकि ये विश्वास भरोसे तथा प्रेम में निरंतर आगे बढ़ते जाएं और तेरी आज्ञाओं का पालन में सदा तत्पर रहें। या कृपा प्रदान कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगायुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ। यहूदी नेताओं ने ईश्वर की प्रजा को विनाश के लिए छोड़ दिया था। नबी यिर्मयाह के मुख से ईश्वर कहता है कि मैं स्वयं अपनी भेड़ों की देखभाल करूंगा। यह भविष्यवाणी यीशु मसीह में पूरी हुई। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्याएं 1 से 6। मैं स्वयं अपनी झुंड की बची हुई भेड़ों को इकट्ठा कर लूंगा और उनके लिए चरवाहों को नियुक्त करूंगा। प्रभु यह कहता है, धिक्कार उन चरवाहों को जो मेरे चरागाह की भेड़ों को नष्ट और तितर बितर हो जाने देते हैं। इसलिए प्रभु इज़राइल का ईश्वर अपनी प्रजा को चराने वालों से यह कहता है, तुम लोगों ने मेरी भेड़ों को भटकने और तितर बितर हो जाने दिया। तुमने उनकी देखरेख नहीं की। देखो, मैं तुम लोगों को तुम्हारे अपराधों का दंड दूंगा। इसके बाद मैं स्वयं अपनी झुंड की बची हुई भेड़ों को उन सभी देशों से एकत्र कर लूंगा जहां मैंने उन्हें बिखेर दिया है। मैं उन्हें उनके अपने मैदान वापस ले जाऊंगा और वे फलेंगी फूलेंगी। मैं उनके लिए ऐसे चरवाहों को नियुक्त करूंगा जो उन्हें सचमुच चराएंगे। तब उन्हें न तो भय रहेगा न आतंक, और न उनमें से एक का भी सर्वनाश होगा। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु यह कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं दाऊद के लिए एक न्यायी वंशज उत्पन्न करूंगा। वह राजा बनकर बुद्धिमानी से शासन करेगा और अपने देश में न्याय और धार्मिकता स्थापित करेगा। उसके राज्यकाल में यूदा का उद्धार होगा और इज़राइल सुरक्षित रहेगा, और उसका यह नाम रखा जाएगा, प्रभु ही हमारी धार्मिकता है। यह प्रभु की वाणी है। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में चराता है। वह मुझे विश्राम के लिए जल के निकट ले जाकर मुझ में नव जीवन का संचार करता है। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह अपने नाम का सच्चा है। वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है, चाहे अंधेरी घटी हो कर जाना हो ही क्यों ना पड़े। मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी लाठी तेरे डंडे पर मुझे भरोसा है। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। तू मेरे शत्रुओं को देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता है। तू मेरा प्याला लबालब भर देता है। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। प्रभु का मंदिर ही मेरा घर है, मैं उसमें अनंत काल तक निवास करूँगा। अनुवाक्य।
प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। दूसरा पाठ। संत पौलुस यहूदियों के प्रेरित हैं। वह बारंबार यह दोहराते हैं कि अब यहूदियों और गैर यहूदियों में कोई भेद नहीं रहा। मसीह ने सबों के लिए अपना रक्त बहाकर सबको एक कर दिया और सबको शांति का संदेश सुनाया। एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, पद संख्या 13 से 18 तक। आप लोग पहले दूर थे, किंतु यीशु मसीह से संयुक्त होकर आप अब मसीह के रक्त द्वारा निकट आ गए हैं, क्योंकि वही हमारी शांति है। उन्होंने यहूदियों और गैर यहूदियों को एक कर दिया है। दोनों में जो शत्रुता की दीवार थी, उसे उन्होंने गिरा दिया और अपनी मृत्यु द्वारा विधि निषेधों वाली संहिता को रद्द कर दिया। इस प्रकार उन्होंने यहूदियों तथा गैर यहूदियों को अपने से मिलाकर एक नई मानवता की सृष्टि की और शांति स्थापित की है। उन्होंने क्रूस द्वारा दोनों का एक ही शरीर में ईश्वर के साथ मेल कराया है और इस प्रकार शत्रुता को नष्ट कर दिया। तब उन्होंने आकर दोनों को शांति का संदेश सुनाया। आप लोगों को जो दूर थे और उन लोगों को जो निकट थे, क्योंकि उनके द्वारा हम दोनों एक ही आत्मा से प्रेरित होकर पिता के पास पहुंच सकते हैं। यह प्रभु की वाणी है। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रेरितों ने यीशु के पास लौटकर उन्हें बताया कि हम लोग ने क्या क्या किया और क्या क्या सिखलाया है। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग अकेले ही मेरे साथ किसी निर्जन स्थान चले जाओ और थोड़ा विश्राम कर लो, क्योंकि इतने लोग आया जाया करते थे कि उन्हें भोजन करने का भी फुर्सत नहीं रहती थी। इसलिए वे नाव पर चढ़कर अकेले ही निर्जन स्थान की ओर चल दिए। उन्हें जाते देखकर बहुत से लोग समझ गए कि वह कहाँ जा रहे हैं। वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उधर दौड़ पड़े और उन्हें उनसे पहले ही वहाँ पहुँच गए। यीशु ने नाव से उतरकर एक विशाल जनसमूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थे और वह उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा देने लगे। प्रभु का सुसमाचार। तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में हम सुने हैं कि
भेड़ों को किस प्रकार से एकजुट रखा जाता है, और यदि लोग अच्छा चरवाहा ना हो तो उससे वह किस प्रकार से तितर बितर कर देता है। अगर अच्छा चरवाहा है तो वह उसे अच्छी तरह से समेट करके रखता है। और उसी प्रकार से दूसरे बात में हम सुने हैं कि यीशु ख्रिस्त के साथ मिल करके यीशु ख्रिस्त हम लोगों को एक साथ लाया है। तो हमारे बीच में किसी प्रकार की उच्च नीच की भावना नहीं है, हमारे बीच में किसी प्रकार का जात पात की भावना नहीं है। हम क्या देखते हैं, यीशु ख्रिस्त क्या किया है, हम लोगों को एक मानवता के रूप में, एक ह्यूमैनिटी के रूप में हम लोगों को एक साथ लाया है, और उसमें उन्होंने हमें शांति प्रदान की है और आशीष से भरा हुआ है। और सुसमाचार में आज हम देख रहे हैं कि यीशु ख्रिस्त के चेले, जो उसके चेले कहते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया है। तो यीशु उन्हें आराम करने के लिए थोड़ा निर्जन स्थान में जाने के लिए कहते हैं, और बाद में हम देखते हैं कि उनके पीछे पीछे इतना भीड़ आ जाती है। तो ये आज की तीनों बात को यदि हम देखते हैं तो यीशु ख्रिस्त बताना चाहते हैं कि हम जब यीशु ख्रिस्त के अनुयायी हैं तो हमारे जीवन में ईश्वर सभी चीज़ों को पूरा करता है। और वह आज के पाले पाठ के बाद जो भजन हम लोग सुने हैं, प्रभु मेरा चरवाहा है और मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। शायद यदि आप लोग इसको रोज़ अपने प्रार्थना में पढ़ते होंगे, और कह के ये 3 स्रोत ग्रंथ साम 51, साम 91, साम 23, और ये तीनों को यदि हम रोज़ पढ़ते हैं तो आज का जो पाठ है उसको हम लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि हम यदि ईश्वर के साथ हैं तो यह ईश्वर सचमुच में हमारी सभी चीज़ों की कमी को पूरा करता है। और इसके साथ साथ यीशु हम लोगों को बताना चाहता है कि हम आलसी नहीं रहते, हम लोगों को आलसी रहने का मौका नहीं। तो मैं आज हमारे सोसाइटी यीशु समाजी सेंट इग्नेशियस का सेंटेनरी, उसका कन्वर्जन का सेंटेनरी बना रहा है, तो यहाँ आज के पाठ से यह थोड़ा सा मिलता जुलता है। यीशु समाज के पहले फर्स्ट चेले कितने थे? वे सिर्फ 9 जन। और ये 9 जन जब 1540 में जब सोसाइटी की स्थापना हुई, और उसके बाद वे संत पापा को अपने आप को समर्पित किए, और समर्पित करने के बाद वे अपने आप को किस प्रकार से तैयार किए, इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है यीशु समाज में और ख्रिस्ती जनता को। क्योंकि वे अपने पढ़ाई के क्षेत्र में कहेंगे, या कैटेकिज्म के क्षेत्र में कहेंगे, या समाज सेवा के क्षेत्र में कहेंगे, या अपने विश्वास यीशु ख्रिस्त और अपने बीच के संपर्क को कहेंगे, तो ये सभी क्षेत्र में ये 9 जो चेले थे, संत इग्नेशियस के 9, उनको मिलाकर, संत इग्नेशियस को मिलाकर के 9 जन, ये जो जवान युवक थे, इनमें ये सभी चीज़ों से वे भरे हुए थे। यदि कोई सैनिक लड़ने जाता है तो क्या करता है? वह सिर्फ बंदूक पकड़ के तो नहीं जाता है, उसका वो तो रहता ही है, उसके पास राइफल रहता है, उसके बाद पानी का बोतल रहता है, उसके बाद जूते रहते हैं भरने के लिए, उसके बाद उसके सेफ्टी के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहने रहते हैं। तो उसका जो पहनता है वही करीब कम से कम 30 kg से ऊपर होता है। उतना पहनने के बाद फिर वे लड़ने जाते हैं। तो यीशु का समाज में भी इसी प्रकार से इन 9 जवानों को देखने से इसी प्रकार का हम देख सकते हैं कि वे अपने आप को इस प्रकार से तैयार किए थे कि वे कहीं पर भी जाएं, कोई भी परिस्थिति हो उसका सामना कर सकें। जब वे संत पापा को अपने आप को समर्पण किए तो संत पापा उनको एक साथ नहीं रखा, किसी को जर्मनी भेज दिया, किसी को फ्रांस भेज दिया, किसी को और कोई दूसरा देश भेज दिया। तो ये सब तितर बितर सब जगह थे, लेकिन उनका एक लीडर था संत इग्नेशियस। उन्हीं को सभी कोई आप हम लोगों से संपर्क रखेंगे और हम लोग एकजुट रहेंगे। तो यहाँ पर ये संत इग्नेशियस अपने चेलों को किस प्रकार से एकजुट रखने में वह सक्षम हुआ था। और इन 9 चेलों में कहीं ना कहीं कभी कभी उतार चढ़ाव भी हुआ, और कोई
शासनकर्ताओं के साथ भी उनके साथ भी उनके विचारों को भी लाने की कोशिश की। लेकिन संत इग्नासियस उन सभी चीज़ों को अलग करते हुए वह हम लोग का मुख्य उद्देश्य क्या है, यीशु के सुसमाचार को फैलाना है। कैसे हम लोग फैलाएंगे, उसका मकसद एकदम क्लियर था। और इसलिए वह पढ़ाई के माध्यम से वह बड़े बड़े राजघराने के लोगों को उनके जीवन में यीशु ख्रीस्त को लाने का काम उन्होंने करने की कोशिश की और उसमें वह बहुत ही सक्षम रहा। और इसलिए उसके ये नौजवान भिन्न भिन्न देशों में जा कर के वे इतने जल्दी अपने साम्राज्य कहेंगे कि अपना समाज का काम को कहेंगे, वह एकदम स्थापित करने में बहुत ही सक्षम। इसलिए उसी समय से यीशु समाजी लोगों को कहा जाने लगा कि ये एकदम यीशु ख्रीस्त के सच्चे शिष्य, वे कहीं भी जा सकते हैं और सभी कामों को कर सकते हैं। तो आज का जो पाठ है, जब भजन को हम पढ़े हैं, यीशु मेरा चरवाहा है, तो कहीं पर भी गए ये नौ चेले, वे सभी जगह वे उनको ईश्वर सभी चीज़ों से भर दिया और वे अपने कामों में सक्षम होते हुए चले गए। इतना ही नहीं, वे पूरे विश्व में जाने की कोशिश की। जहाँ उनको परमिशन मिला वहाँ वे पहुँचे गए। और अभी हम देखेंगे तो सभी देशों में यीशु समाजी काम कर रहे हैं जहाँ उनको परमिशन है, जहाँ उनको रहने के लिए परमिशन दिया गया है, सभी क्षेत्र में वे काम करते हैं। और बहुत सारे देशों से उनको निकाल भी दिया गया और इसलिए वे निकल करके फिर अन्य जगह पर जा कर के काम करने के लिए शुरू किए और सभी परिस्थितियों में अपने आप को ढलने के लिए कोशिश की। तो उसका सेकंड पार्ट में यदि देखेंगे आज के पार्ट में, तो यीशु ख्रीस्त कहता है कि आप लोग विश्राम कीजिए, निर्जन स्थान में विश्राम कीजिए। तो यीशु समाज में एक प्रथा है और वह है ढीला डे। आप लोग सुने हैं कि नहीं? तो हफ्ता में एक दिन आपको टेक ऑफ करना है, लेना है, छुट्टी लेना है और आप कहीं पर भी जाइए फुल्ली रिलैक्स रहिए। आपका दूसरे पारिश में जा कर के वहाँ एक रूम ले लीजिए और आप पूरे दिन वहाँ पर रहिए, खाना पीना सब कीजिए, प्रार्थना कीजिए, रीडिंग्स कीजिए, लेकिन होल डे रिलैक्स होने के बाद ही आप लौटिए। कहने ये प्रथा इसलिए है कि यीशु समाजी के लिए आलसी होने का मौका नहीं है। इसलिए आप लोग देखिएगा कि यीशु समाजी के पारिश में फादर सब किस प्रकार से काम करते हैं। वे देखने में बहुत ये लगता है, लेकिन उनका जो गाइडेंस है, उनका जो काम करना है, वो अपने आप आगे बढ़ते जाता है। और इसलिए वे एक दिन, हफ्ता में एक दिन वे रिलैक्स होते हैं, एक दिन वे टेक ऑफ करते हैं। और इसलिए वो भी हम लोगों को सिखाया जाता है। जब आपका शरीर पूरा थक गया है तो आप निकल जाइए कहीं दूसरे पारिश में जा करके, वहाँ पर आप रिलैक्स कीजिए और उसके बाद फिर लौट करके अपने काम में। और अंत में हम देख रहे हैं कि आपके जीवन में कोई भी आए, यहाँ पर यीशु ख्रीस्त विश्राम किए, फिर जा करके ये किए, उसके बाद दूसरे जगह देखते हैं कि वहाँ भीड़ वहाँ लोगों जमा हो गए हैं, तो यीशु ख्रीस्त फिर वहाँ पर उनको शिक्षा देना शुरू कर दें। तो ये आज सिर्फ हमारे इस यीशु समाज के साथ नहीं, लेकिन हमारे पूरे ख्रिस्ती समाज में यीशु ख्रीस्त ये शिक्षा देना चाहते हैं कि हम लोगों को आलसी तो नहीं बनना है, काम करते जाना है, लेकिन जब हम थक जाते हैं तो हमें विश्राम लेना भी उचित है। और उसके साथ फिर हम अपने आप को फिर एनर्जाइज करते हैं, ऊर्जा भरते हैं और उसके साथ फिर हम अपने कामों को करते जाते हैं। तो यहाँ आज यीशु समाज के ये जो उनका काम था उनको बताने के साथ साथ हमारे जीवन में भी हम लोगों को यीशु ख्रीस्त बताना चाहते हैं कि हम किस प्रकार से अपने कामों को अच्छी तरह से कर सकें। क्योंकि एक परिवार में अब पूरा काम करते करते यदि पिताजी थक जाता है तो उसको विश्राम की ज़रूरत होती है, माँ थक जाती है तो उसको विश्राम की ज़रूरत हो जाती है, बच्चे थक जाते हैं तो उनको भी विश्राम की ज़रूरत होती है। तो इस प्रकार से विश्राम उस समय हमें लेना है जब हम थक जाते हैं, जब मेरा मन थक जाता है, मेरा शरीर थक जाता है, उस समय हमें विश्राम लेना है। लेकिन वहाँ विश्राम लेने के बाद फिर हमें क्या करना है, अपने शरीर को और तंदुरुस्त बना करके हमें उसी काम को और आगे बढ़ाते जाना है।
और तभी हम क्या कर सकते हैं, हम यीशु के काम को भी हम अच्छी तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए आप लोग देखेंगे जो व्यक्ति अपने जीवन में इस प्रकार से आगे काम करता है वह अपने लक्ष्य को वह अच्छी तरह से पूरा करता है। जब वह यदि यीशु के वचन को फैलाना हो या संसारिक कामों को करना हो या पढ़ना हो या कुछ डिस्कवरी करना हो, ये सभी क्षेत्र में वे आगे बढ़ते जाते हैं। और इसलिए आज यीशु क्रिस्ट इन वचनों के द्वारा हमें भी समय समय पर हमें ब्रेक लेने के लिए आह्वान करते हैं और साथ में अपने कामों को भी अच्छी तरह से करने के लिए हमें आह्वान करते हैं। तो आइए आज हम इसी के लिए प्रार्थना करें कि हम अपने आप को जानें और ईश्वर के वचनों को भी अपने साथ रखें, जिससे कि हम ईश्वर के साथ संयुक्त रहें और यीशु हमारा भला चरवाहा है और वह हमें एकजुट रखे रहेगा और हम भी उसमें अपनी सहभागिता हम लोग निभाते रहें। तो आइए आज इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें और आशीष शक्तिमान, मैं सशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं में सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पुत्र आत्मा के द्वारा हमारी मरियम से देह धारण। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उनकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों में उससे बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृत्यु के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। आइए आज हम स्वर्गीय पीटर पॉल तामंग, अगाथा तामंग, प्रशांत पैट्रिक यंजन और विद्याना तामंग, उनके आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर ने अपने यहाँ बुला लिया है, ईश्वर इन्हें अनंत शांति प्रदान करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। आज हम हमारे पारिश में जितने भी लोग बीमारी से पीड़ित हैं, विशेष रूप से कोविड-19 के द्वारा ये सेकेंड वेव से, और इसमें हम विशेष रूप से पैट्रिक बाड़ा के लिए प्रार्थना करें, समीर बेग के लिए प्रार्थना करें और हमारे पारिश में और भी अन्य बीमारी से जितने भी लोग पीड़ित हैं उनकी चंगाई के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। बहुत सारे स्टूडेंट्स आज से परीक्षा लिख रहे हैं, ऑनलाइन परीक्षा लिख रहे हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करें और विशेष रूप से हमारे पारिश में मिशेल तिरके वह परीक्षा दे रही है, उनके लिए भी हम प्रार्थना करें कि वे अच्छी तरह से अपनी परीक्षा दे सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हम थोड़ी देर मौन रह करके अपने अपनी इच्छाओं और मतलबों के लिए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता ईश्वर, तेरे पुत्र ने एक विशाल जनसमूह को देखा और उन लोगों पर उन्हें तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थे। उन्होंने उन्हें शिक्षा दी और उन्हें रोटी खिलाया।
हमें यह कृपा तथा आशीष दे कि हम तेरे पुत्र की शिक्षा सुन सकें और उनके बताए मार्ग पर चल सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। ग्रहण कर हे नाथ हमारे, लेकर आए शरण तिहारे। ग्रहण कर हे नाथ हमारे, लेकर आए शरण तिहारे। जो कुछ भी लाए आज, जो कुछ भी लाए हैं आज, ये सब है प्रभु दान तुम्हारे। ग्रहण कर हे नाथ हमारे, लेकर आए शरण तिहारे। बदल दो इस रोटी को प्रभु जी, अपने पावन शरीर में। बदल दो इस रोटी को प्रभु जी, अपने पावन शरीर में। अपना जीवन तुझको अर्पित है, ये सब है प्रभु दान तुम्हारे। ग्रहण कर हे नाथ हमारे, लेकर आए शरण तिहारे। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि मेरा और आप लोगों का यह बलिदान पिता परमेश्वर ग्रहण करे और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए मेरे हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हम तुझे ये उपहार चढ़ाते हैं, इन्हें तू ही हमें दिया है। यह परम पवित्र संस्कार तेरी कृपा के प्रभाव से हमें इस जीवन में निरंतर पवित्र करे और अनंत सुख में पहुंचा दे। या हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता सशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हम प्रेम पूर्वक इनकी मृत्यु का समारोह मनाते, जीवन विश्वास के साथ इनके पुनरुत्थान की घोषणा करते और दृढ़ भरोसे के साथ इनके महिमामय आगमन की बाट जोड़ते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा गुणगान करते हैं। पवित्र हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। मेरा प्रभु मेरा ईश्वर।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह क्या करो। मेरा प्रभु मेरा ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनर्गमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष विंसेंट आइंद और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक स्वीकाएं पीटर पॉल तामन, अगाथा तामन, प्रशांत पैट्रिक यंजन और विद्याना तामन की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। इन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हुई। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य और तेरा और तेरी महिमा बनी रहेगी। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। हम परस्पर शांति कामना प्रकट करें। प्रभु की शांति। ईश्वर के मेमने
देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेते हैं, या वही मेमना है जो हमें तितर बितर होने से बचाते हैं, हमें एकजुट रखते हैं और हमें आध्यात्मिक भोजन से तृप्त करते रहते हैं। वही यीशु ख्रीस्त आज हमारे हृदय में आ रहे हैं। धन्य है वे जिस भोज में बुलाए जाते हैं। किंतु एक ही शब्द गाते और वे आपका तूने हमें स्वर्गीय संस्कारों से अनुप्रमाणित किया है। हमारा मार्गदर्शन कर ताकि हम पुरानी दास्ता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश कर सकें। यह वरद हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा ले मिसा संपन्न